भारतीय जनता पार्टी की परम चाटुकार कंगना रनौत की फिल्म तेजस में फर्स्ट डे सिनेमा हॉल के अंदर कौवे बोल रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लगभग हर शो खाली जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है कंगना रनौत की ताजा फिल्म की बॉक्स ऑफिस की औकात। और इससे पहले आपको याद होगा कंगना की जितनी भी फिल्में आई हैं पिछले कुछ दिनों से, वो सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। अब तेजस भी पहले दिन आई और सिनेमा हॉल के अंदर कौवे जो हैं वो बोल रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाएगी। आपके स्क्रीन पर मुश्किल से फिल्म 75 लाख रुपए पहले दिन कमाने वाली है। दर्शकों ने इस तरह से कंगना रनौत को आईना दिखा दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका जिक्र मैं अपने न्यूज चैनल में क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस परम चाटुकार को इजाजत दी कि वो राम मंदिर, रामलीला, रक्षा मंत्रालय, इन सभी का इस्तेमाल किया अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। निर्माणाधीन राम मंदिर, आप में से कितने लोग उस मंदिर के अंदर जा पाते हैं? आसानी से जा पाते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि कंगना रनौत को अपनी फिल्म का प्रमोशन करना था, यह राम मंदिर के अंदर घुस गई और वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए। जय श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। यानी कि राम मंदिर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की परम चाटुकार अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले वो कब गई राम मंदिर? इनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से ये राम मंदिर पहुंच गई। और बात यहां नहीं रुकी थी। याद कीजिए दोस्तों, कंगना रनौत ने यह दावा किया था कि वो पहली महिला हो गई हैं जिन्होंने रामलीला, दिल्ली की रामलीला मैदान में रावण का प्रतीकात्मक वध किया है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी की कोई और महिला मंच पर अकेले खड़े होकर तीर कमान चला रही होती, तब भाजपा इस पर कितना बवाल करती। बहरहाल वहां पर भी कॉमेडी हुई थी। आपको याद है, मैंने अपने एक और शो में उसका जिक्र किया था। मुलाहिजा फरमाइए फिर से। तो एक जमाने में वो कंगना रनौत जिन्होंने गैंगस्टर, वो लम्हे, क्वीन, तनु वेड्स मनु जैसी बेहतरीन फिल्मों में शानदार अभिनय किया, जिनका मैं फैन हुआ करता था, आज वो महज भाजपा की एक चाटुकार बनकर रह गई हैं। ये वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने हमारे किसानों के खिलाफ जहर उगला, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में तमाम हदों को पार कर दिया, वो भी सिर्फ अवसरवाद के चलते हो। सबसे शॉकिंग बात, तेजस को प्रमोट भाजपा के मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता करते दिखाई दिए। देखिए किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सेल्फी खिंचवा रही थी। यही नहीं, तेजस का एक शो खास तौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए रखा गया। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर सलमान, शाहरुख, आमिर, ये तीनों अभिनेता इस सरकार की जमकर चाटुकारिता कर रहे होते ना, तो चाहे पठान हो या जवान या फिर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, इन सभी फिल्मों को बाकायदा भाजपा के नेता प्रमोट करते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि ये ना भूलें, भाजपा अपने चाटुकारों का खास ख्याल रखती है। याद है आपको, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसके प्रमोशन में जुट गए थे, वो उसकी स्क्रीनिंग में पहुंच गए थे। अमित शाह उसकी स्क्रीनिंग में पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन वॉर्स जैसी फ्लॉप फिल्म को प्रमोट किया।
कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया, केरला स्टोरी को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि इन फिल्मों को बनाया था उनके परम चाटुकारों ने। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। शाहरुख खान, आपको भी सीखना चाहिए था। हालांकि आपको जवान और पठान के लिए भाजपा के किसी नेता की जरूरत नहीं है, मगर हां, अगर आप चाटुकारिता कर रहे होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा का एक बड़ा नेता चुनावी मंच पर खड़े होकर जरूर कहता कि जवान जाइए देखिए, क्योंकि जवान में अपील की गई है देश की जनता से। मगर नहीं साहब, जो अभिनेता इनके सामने नहीं झुका है, जाहिर सी बात है उसकी फिल्म को क्यों प्रमोट किया जाएगा। शाहरुख खान के खिलाफ तो पूरी एक भीड़ को खड़ा कर दिया गया था ना। यह व्यक्ति याद है आपको? नरोत्तम मिश्र, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। इन्होंने दीपिका पादुकोण के बारे में न जाने क्या क्या कहा था पठान से पहले। शाहरुख खान की बाकायदा शव यात्रा निकाली गई थी, सांकेतिक शव यात्रा। वो नरोत्तम मिश्र जिन्होंने दीपिका पादुकोण के बारे में अनाप शनाप बातें कही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पठान में ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनी थी और बकौल नरोत्तम मिश्रा इससे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा था। अब खुद नरोत्तम मिश्रा क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। खुद नरोत्तम मिश्रा एक महिला का किस कदर अपमान कर रहे हैं, अब मैं आपको इसकी झलक दिखाना चाहता हूं। और महिला भी कौन? हेमा मालिनी। कौन हेमा मालिनी? भाजपा की सांसद। मुलायजा फरमाइए नरोत्तम मिश्र उनके बारे में क्या कह रहे हैं। आई मेरे दतिया के अंदर, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, एक अलग बात है, मगर जिस भाषा का इस्तेमाल यहां नरोत्तम मिश्र ने हेमा मालिनी के लिए किया, क्या यह जायज था? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति आपकी चाटुकारिता कर रहा है, आपके एजेंडे को आप बढ़ा रहा है, तो आप राम मंदिर में उसे ठेल देंगे? रामलीला के मंच से वो तीर कमान चलाने लगेगा? इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगा? इस तरह से जो सुरक्षा अमूमन सरकार के नेताओं मंत्रियों को मिलती है, अब वो इनके चाटुकारों को मिलेगी? ये सवाल है, इन सवालों का जवाब दिया जाना जरूरी है। सच तो यह है कि चाहे कंगना रनावत हो या अक्षय कुमार, हम सब जानते हैं कि इनकी सारी फिल्में लाइन से पिट रही हैं। इनका सिर्फ एक भविष्य है, और वो है ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा इन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में टिकट देगा। और इस बात को लेकर सुगबुगाहट है, चर्चा है कि कंगना को भी टिकट मिल सकती है और अक्षय कुमार को भी टिकट मिल सकती है। इसीलिए ये लोग भाजपा का दिल खोलकर प्रमोशन करते हैं। मगर दोनों के लिए मेरी एक नसीहत, खुद को कृपया क्रिएटिव पर्सन ना कहिए, खुद को कृपया एक्टर मत कहिए। आप सिर्फ चाटुकार हैं, एक्टर नहीं है। एंड फॉर गॉड सेक, ईश्वर के लिए मेरे रामलीला और राम मंदिर का अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।